हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग होमोजीनियस फंक्शन के अंदर इलियस थ्योरम के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर देखो, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है इसके पहले हम लोग ने 3 या 4 प्रॉब्लम इसके पहले सॉल्व किए हुए हैं। वो एक ही टाइप के अंदर रहते हैं, ऐसे मैं कहता हूँ। मैंने इसके पहले, आप मेरे पहले सम देखेंगे तो इसके अंदर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे भी मैं रखा है, लेकिन थोड़ा चार्ट कम किया है। तो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा नहीं है, क्योंकि हमें ये सम के अंदर वो यूज में नहीं है। लेकिन आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर फर्स्ट सम या सेकंड सम देखेंगे, उसके अंदर वो चार्ट वैसे का वैसा मौजूद है। ओके, इसके बाद मैं करने वाला हूँ जिसके अंदर फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। इसके आगे वाला, मतलब ए पार्ट के बाद बी पार्ट वाला, वो मैं लिखने वाला हूँ इसके अंदर। लेकिन ये दो पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये दो पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हमें अलग अलग सीक्वेंस के अंदर यही सम के अंदर यूज करने हैं। तो क्यों दोनों तो देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस तो है नहीं। राइट हैंड साइड इसका और इसका, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का देखो तो सेम है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा डिफरेंस है, मैं कहता हूं। और कौन से सिचुएशन के अंदर अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है और कौन से सिचुएशन के अंदर ये फॉर्मूला यूज करना है, इसके लिए ये बेटर एग्जांपल है अपने लिए। तो ये यहाँ पे देखो, मैं सॉल्यूशन के अंदर बढ़ता हूं। ये सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या करना है, देखो ये पर्टिकुलर सम के अंदर ये जो u है, इसको दो पार्ट के अंदर हम लोग डिवाइड करेंगे। एक हो गया v बोलेंगे और दूसरा हो गया w बोल देंगे। मतलब v वाला जो पार्ट है, v वाला पार्ट ये कौन सा हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अभी हमें होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है ये पहचानने का एक तरीका होता है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, x को हम लोग पुट क्या करेंगे, कैपिट एक्स टी। ओके, और y को हम लोग पुट क्या करेंगे, कैपिटल वाई टी। ओके, किसके अंदर करेंगे, ये फंक्शन के अंदर करेंगे। तो u इज इक्वल टू ये छोटा x और y का ये फंक्शन है, इसके अंदर हम लोग ये पुट कर लेंगे। क्या पुट करेंगे, x का स्क्वायर, इसके अंदर मैं पहले पुट कर देता हूं, जैसे कि ऐसे y कैपिटल और t इसका स्क्वायर, नीचे x और t इसका स्क्वायर प्लस y और t उसका स्क्वायर। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, नीचे x स्क्वायर t स्क्वायर प्लस y स्क्वायर t स्क्वायर। इससे आप देखेंगे तो t यहां से, हाँ यहाँ इंटू है, हाँ इंटू का साइन है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिक इंटू है। तो यहाँ पे आप देखेंगे t रेज टू द पावर 4, ये t और ये t का क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे से t स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसके साथ चला गया, तो हमें मिलने वाला क्या है, टी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये हमें मिलने वाला है। ये कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं तो टी स्क्वायर मिल चुका है। अभी ये फंक्शन अलग से देखो, इसके जैसा फंक्शन मिल रहा है, खाली t सेपरेट हो गया है। इसका मतलब क्या है, ये v वाला जो पार्ट है हम लोग ने लिया हुआ, ये क्या हो गया है, होमोजीनियस है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, v इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x, y। डिग्री क्या हो गई उसकी, डिग्री देखो, इसकी डिग्री क्या है,
ये जो रहती है उसकी डिग्री रहती है। जो भी टी का जो स्क्वायर आएगा या टी का 1 आएगा तो 1 आएगा डिग्री, तो टी का जो भी वैल्यू है डिग्री रेस्ट वो उसका डिग्री रहता है। तो डिग्री क्या आ गई, 2 आ गई। अभी इसके अंदर सेपरेटली हमें मिला, कुछ दिक्कत नहीं हुई, सेपरेटली हमने यूज करने के बाद ये होमोजीनियस फंक्शन मिल गया, सिंपल था। तो सिंपल वाला है अगर, तो उसके अंदर हम लोग ये साइड वाला ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी होगा क्या देखो, तो हम लोग ये फॉर्मूला इसको अप्लाई कर सकते हैं। होमोजीनियस फंक्शन है, इधर z लिखने दो, ये लिखने दो, उससे कुछ नहीं होता है। अभी अपना जो फंक्शन है ये v है, तो ये v मैं यहां पे लिखता हूं x डेल्टा v अपॉन डेल्टा x प्लस y डेल्टा v अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू n। और यहां पे अगर z है तो z आया। तो अपना यहां पे n क्या है, n कौन सा है, डिग्री जो रहता है वो उसका n रहता है। अपना डिग्री क्या आया है, 2 आया है, तो n क्या आने वाला है, 2। ओके, और फंक्शन क्या है, जो फंक्शन v क्या है, ये है, तो v आएगा। v मतलब क्या है, ये है, तो v के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इस तरह से मुझे पहला वाला पार्ट मिल गया, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं। अभी नेक्स्ट पार्ट के और बढ़ता हूं, तो W जो है, W को देखो, कॉज इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई। अभी इनवर्स होने के वजह से हम लोग ये फॉर्मूले के अंदर नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैं कहता हूं। यहां पे देखो, ये फॉर्मूला अगर यूज करना है तो सभी इनवर्स वाले देखो और लॉग वाला है बंदा दिखता है। अगर इनवर्स वाले बंदे हैं, लॉग है, तो या तो लॉग वाला बंदा है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये W जो है, W इज नॉट होमोजीनियस। फंक्शन W इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। W क्या है, होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा मैं कहता हूं, अगर इसके अंदर x t y t अगर मैं पुट करता हूं, देखो इसके पहले वाले प्रॉब्लम के अंदर आपको जो सबसे पहला जो एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, जिसके अंदर होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है वो कैसे पता करना है, आप मेरे पहले प्लेलिस्ट का पहला सम जाके फर्स्ट प्रॉब्लम जाके देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, एक्स टी यहाँ पे, वाई टी यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ और नीचे भी पुट करता हूँ, उससे टी कैंसल नहीं हो पाएगा। और जो टी जो है इसके अंदर ही, कॉस इनवर्स के अंदर ही पड़ा रहेगा, उसके अंदर वैसे ही रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा फंक्शन से, तो फंक्शन होमोजीनियस नहीं होता है। सिंपल सी बात है। तो यहां पे अगर मुझे फंक्शन होमोजीनियस बनाना है, ये W वाला तो बंदा है नहीं, तो मुझे फंक्शन अगर होमोजीनियस बनाना है तो ये कॉज इनवर्स वाला भाई यहां पे लाना पड़ेगा, इस तरफ। मैं क्या कह रहा हूं, कॉज इनवर्स वाला भाई यहां पे आता है, तो मैं एक दूसरा फंक्शन यही फंक्शन को मैं P बोल देता हूं, और ये कॉज इनवर्स वाला भाई यहां पे लाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स जो है वो इस तरफ आएगा, तो वो कॉस W हो जाएगा, इनवर्स का ये इस तरफ आ गया, और ये क्या हो गया, x प्लस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस y हो गया। ओके, अभी आप देखेंगे तो P क्या है, cos W है, P क्या है, cos W है। ओके, P जो है वो cos W है। अभी ये P के अंदर सिमिलरली
सिमिलरली मैं इसके अंदर ये x जो है इसको xt और y जो है स्मॉल y उसको कैपिटल YT पुट कर देता हूं इसके अंदर। मतलब ये p जो है ये cos w वाला जो फंक्शन है इसके अंदर xt प्लस YT और यहाँ पे कैपिटल xt प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y कैपिटल Y टी पुट कर दिया। ओके, इस तरह से करने के बाद यहां पे देखो ये t जो है वो कॉमन आ चुका। यहां पे देखो x प्लस y रहेगा कैपिटल X, कैपिटल X। और नीचे देखो क्या आएगा, इसमें भी t है वो हाफ दोनों में से, मतलब t का स्क्वायर रूट आएगा और ये x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y ये ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। लॉ ऑफ इंडाइसेस में यूज करता हूं यहां पे, तो क्या आने वाला है t1 माइनस 1/2 ये ऊपर चला जाएगा अगर, तो यहां पे रहेगा क्या, देखो मैं डिटेल में सॉल्व करता हूं, x प्लस y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y। तो ये बनेगा क्या, देखो ये 2 माइनस 1 तो t हाफ मिलेगा हमें, ये हो गया आपका x प्लस y और ये हो जाएगा आपका x प्लस कैपिटल Y। ओके, इस तरह से मतलब हमें जो डिग्री मिली है P इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x, y, डिग्री क्या आई है उसकी 1/2, डिग्री क्या मिली है 1/। तो यहां पे देखो ये जो फंक्शन है ये w का फंक्शन है। ओके, तो ये हो गया आपका f ऑफ w वाला फंक्शन है, इसका क्या आने वाला है cos w जैसे कि यहां पे है। और दूसरा f डैश ऑफ w क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव, डैश रहता है तभी क्या आता है डेरिवेटिव, तो ये हो गया sin w। ओके, अभी ये फॉर्मूला में लिखता हूं अगर, तो कैसे आएगा, देखो x डेल्टा w अपॉन डेल्टा x प्लस y डेल्टा w अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू n मतलब आपका डिग्री, आपका डिग्री क्या आया है यहाँ पे 1/2 वो लिख दिया मैंने। अभी इसके बाद क्या है f ऑफ w क्या है cos w, इसके बाद f डैश ऑफ w क्या आ जाएगा माइनस साइन w। ओके, अभी देखो ये माइनस साइन मैं ऊपर ले लेता हूं तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा, और कॉस और साइन का कॉस अपॉन साइन क्या आता है कॉट, तो ये आ गया कॉट w। ओके, अभी यहां पे कॉट w तो ये हो गया 1/2 कॉट w के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, w क्या था हमारा, w जो था ये w था ये cos इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y ये था। ओके, इससे हमें कौन सा इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों को साथ में जोड़ना है तो फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहां पे आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे x डेल्टा u अपॉन डेल्टा x प्लस y डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू
इधर जगह कम गिर रही है, इसके लिए मैं नीचे लिख रहा हूं। हाँ, इसके साथ जोड़ना है। पहला वाला क्या आया था, फर्स्ट वाला ये आया था, ये लिखना है पहले 2x² y² अपॉन x² प्लस y²। ये पहला पार्ट, प्लस का साइन देना है आपको। प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे इसका साइन माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन के वजह से यहाँ पे बीच में माइनस साइन आएगा। 1/2 लिखना है। उसके बाद कॉट, उसके बाद आपको क्या लिखना है, कॉस इनवर्स, बाद में x प्लस वाई, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y, और दोनों ब्रैकेट क्लोज कर देने। ये आपका फाइनल आंसर यहां पे आ चुका है। ओके, तो ये देखो, इसके अंदर मैंने VW लिखा है। आप चाहे तो कोई भी अल्फाबेट्स ले सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको ये जो सम है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके ही करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने V को ये पार्ट में किया और W को ये पार्ट में किया, जिससे आपको जो एक वाला फंक्शन सीधे सीधे आपको होमोजीनियस मिल रहा था, जैसे कि V वाला, लेकिन W वाला फंक्शन हमें डायरेक्टली होमोजीनियस नहीं मिल रहा था। उसको हम लोग को कॉस को इस तरफ लाने के बाद वो फंक्शन हमें होमोजीनियस मिला, मतलब कन्वर्ट करना पड़ा। उसके लिए हमें अलग सा फॉर्मूला यूज करना पड़ा और दोनों को साथ में लाना पड़ा। ऐसे टाइप से हमें ये सम सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो ऐसे टाइप के सम थोड़े लेंदी रहते हैं। एग्जाम में भी ये सम थोड़े 6 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। और ऐसे टाइप के सम के अंदर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और मेरी प्लेलिस्ट जाके देखना, उसके अंदर मैं बहुत से सम सॉल्व करने भी वाला हूं और सॉल्व किए भी है पार्शियल डिफरेंशिएशन के। ओके, तो वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर को होने में हेल्प हो सकती है आपको। ओके, और आपको अगर मेरे सम अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।